गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि है क्लास 9 बजे वाली, तो बीच में आपने देखा कि हमने लगातार प्रैक्टिस की टॉपिक्स को लेकर। डीप स्टडी थी व्हाइट बोर्ड पर। आज का ये सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड है और मुझे लगता है कि ये भी आपके सीखने में उतनी ही हेल्प करेगा, एग्जाम में उतनी हेल्प करेगा जितना कि डीप लेक्चर करता है। तो जुड़िए फटाफट आज की क्लास के लिए। अगर आप सब नए हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सबके कहने के अनुसार डेफिनेशन स्पेशल है। एक बार हम और एक डेफिनेशन स्पेशल लेक्चर आपको दे चुके हैं, तो आज पुनः ऐसा ही एक लेक्चर आपके सामने है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट स्टेटमेंट में है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। यहां आपको यह भी याद रखना है, पूजा गोला गुड इवनिंग, रेनू नवार गुड इवनिंग, सुनील गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, ध्यान देते हैं जो मैं कह रहा था आप सभी से कि हमने डेफिनेशंस को बॉन्ड करने की एक ट्रिक भी आपको दी है, तो वो ट्रिक भी बीच में हम आपको बताएंगे। आप उस बॉन्ड पर किसी भी डेफिनेशन को फॉर्म करेंगे, डेफिनेशन के सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, आप सबको पता है। तो शुरू कर लिया जाए, अनुमति है? ऑडियो वीडियो भी क्लियर है? ओके, सभी को पुनः गुड इवनिंग और आज के सेशन को। और देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पूर्ण क्रियात्मक मात्रा पूर्ण शाब्दिक मात्रा से अच्छा मापदंड है। स्टेटमेंट है ये आपका। पूर्ण क्रियात्मक मात्रा, एक फैक्ट ये आया और दूसरा ये पूर्ण शाब्दिक मात्रा से अच्छा मानदंड है, यह परिभाषा दी है। द एब्सोल्यूट फंक्शनल क्वांटिटी इज बेटर पैरामीटर देन द एब्सोल्यूट वर्बल क्वांटिटी। दिस इज द डेफिनेशन गिवन। बच्चा फ्रीमैन, अलेक्जेंडर, रेवंस, कैटल। मुझे पता है कि एकदम अननोन सवाल आपको लग रहे होंगे, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि अगर मैंने अज्यूम किया है कि इतने सारी परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं, बाकी किन परिभाषाओं पर हम फोकस करेंगे, तो ये चीज जरूर आपको हेल्प करेगी। परिभाषाओं को बॉन्ड करने के लिए हमने आपको दिया था, अगर आपको है याद, तो मैंने दिया था 3 बॉन्ड ट्रिक। इसमें क्या करते थे हम, अगर आपको याद है, सबसे पहले हम T को बॉन्ड करते हैं, फिर PD को बॉन्ड करते हैं और फिर W को बॉन्ड करते हैं। तो जिन बच्चों ने रेगुलर हमें देखा है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, मैंने ये ट्रिक आप सबको बताई हुई। T फॉर होता है टॉपिक, परिभाषा किसी न किसी परिभाषा टॉपिक से ही जुड़ी हुई होती है, और PD जो है वो है आपका पार्ट ऑफ डेफिनीशन, और W है बच्चा आपका राइटर। टॉपिक, पार्ट ऑफ डेफिनीशन और राइटर। इस बॉन्ड पर ही परिभाषा को फॉर्म कर लेंगे, और मुझे लगता है कि हम तो देख लेते हैं। पूर्ण क्रियात्मक मात्रा
मात्रा पूर्ण शाब्दिक मात्रा से अच्छा मानदंड है। बात किसकी चल रही है? शाब्दिक और क्रियात्मक, राइट। और किससे कनेक्ट है? पूर्ण से। और कौन सी चीज कनेक्ट है इसमें? मानदंड, पैरामीटर की बात आ रही है। किसके बारे में बात चली? टॉपिक हुआ आपका मानदंड, ऐसे कह सकते हो। ये है आपका टॉपिक, मानदंड, राइट। एक हो गया। पार्ट ऑफ डेफिनेशन में हम लगा देते हैं पूर्ण क्रियात्मक, पूर्ण शाब्दिक। तो एक को बना देते हैं पूर्ण क्रिया और शब्द, ये। और पीछे W लिखेंगे तो W तो ढूंढ ही रहे इसमें से हम। फ्रीमैन, अलेक्जेंडर, रेवेंस आप लोगों ने कोशिश करी है, बिल्कुल सही है। जिनका दूसरा विकल्प है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। इस पर आप परिभाषा को बॉन्ड करके सीख सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। कथन है द नेम ऑफ द पावर टू बी अलर्ट इज इंटेलिजेंस। द स्टेटमेंट इज, फिर अगेन T, PD और W। टॉपिक की बात चल रही है। टॉपिक क्या है आपका? बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। पीडी निकाल सकते हैं, सतर्क रहने की शक्ति। तो सतर्क शब्द लगा लीजिए यहां पर, अलर्ट जिसे कहते हैं। और फाइंड आउट करेंगे। पहला विकल्प है गाल्टन, स्टाउट, वेल्स, वेसलर। किसका स्टेटमेंट है ये? तो एक बार फिर से देखेंगे बच्चा। सेकेंड इज राइट, स्टाउट। परिभाषा इस कंडीशन पर बॉन्ड करेंगे हम। बुद्धि सतर्क शब्द की शक्ति को परिभाषित करती है, ये कहना है स्टाउट महोदय का। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विशिष्ट या विचित्र एवं अलग अलग परिस्थितियों के प्रति किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्षमता का नाम ही बुद्धि है। फिर अगेन देखो, बुद्धि उपयुक्त कथन है। इंटेलेक्ट इज द नेम ऑफ पर्सन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक और स्ट्रेंज and different situations. The appropriate statement is Woodworth, Wells, Wechsler, Thorndike. तो फिर एक बार हम अगर इसे बॉन्ड में लगाएंगे तो T, PD, पार्ट ऑफ डेफिनेशन और W, राइटर। टॉपिक क्या है बच्चा? टॉपिक है बुद्धि। पार्ट ऑफ डेफिनेशन आप चुनेंगे कोई एक ऐसा शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी परिभाषा में। विशिष्ट या विचित्र एवं अलग अलग, मेरे ख्याल से विशिष्ट विचित्र ले लेते हैं, इसके अलावा कोई बात है नहीं। विशिष्ट और विचित्र कोई एक ले सकते हो आप, अपनी सुविधा अनुसार है। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं परिभाषा है किसकी भाई, राइट। तो बच्चा यह परिभाषा है थॉर्नडाइक की। तो यहां हम लगा लेंगे थॉर्नडाइक। जिन लोगों का डी सही है, फोर्थ सही विकल्प है, उनका आंसर भी सही है। तो मुझे पता 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तीनों नए सवाल हैं और एक अफसोस है कि आप कंफर्म जवाब नहीं दे पाए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको सिखाने के लिए ही बैठे हैं। मुझे भी पता है कि आसान से सवाल आसान होते हैं। मेरे सर कहा करते थे जब उनसे पूछते थे कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो उनका एक बड़ा संतुलित सा जवाब होता था और वो कहते थे कि जो आपको आता नहीं है वही इंपॉर्टेंट है, जो आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप जानते हैं मेरे स्वभाव को कि मैं हर बार आपको वो चीजें बताने की कोशिश करता हूं जिनके बारे में आपने कम सुना है, जिनके बारे में आप एग्जाम में ढूंढते रहते हैं कि वो कहां से कॉन्सेप्ट आए हैं। तो यहां पर भी आप उसी स्थिति में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन।
बुद्धि विचारों का पृथक्करण व सामान्यीकरण नहीं बल्कि अंतिम उपज है। द इंटेलिजेंस इज नॉट सेपरेशन और जनरलाइजेशन ऑफ आइडियाज, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। दिस स्टेटमेंट इज। देखें और बताएं। अच्छा ओके, आप लोग कह रहे हो कि क्वेश्चन पहले बता देते हैं और आंसर भी आप पहले बता देते हो, तो हमको मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है भाई, आपको मौका दिया इस बार। पहला विकल्प है आपके सामने यंग महोदय, दूसरा विकल्प है क्रो एवं क्रो, तीसरा विकल्प है स्टाउट और चौथा विकल्प है टिचेनर। अब बताइए, बुद्धि विचारों का पृथक्करण, पृथक माने सेपरेशन, दैट मीन्स अलग अलग करना, और सामान्यीकरण का मतलब हुआ जनरलाइजेशन करना। तो कह रहा बुद्धि विचारों का पृथक्करण व सामान्यीकरण नहीं बल्कि अंतिम उपज है, फाइनल प्रोडक्ट। डेफिनेशन किसकी है? यंग की, क्रो एवं क्रो की, स्टाउट की, टिचनर। बॉन्डिंग आपके साथ चल रही है, यहां हम बनाएंगे बॉन्ड। तो किसके बारे में फिर निकला? बुद्धि निकली, पहला टर्म है। दूसरा पृथक्करण व सामान्यीकरण निकाल सकते हो यहां से, पृथक्करण। और अब परिभाषा की बारी आ रही है बच्चा, तो डेफिनेशन है यंग महोदय की। युंग युंग पढ़ते हैं आप, कार्ल युंग, बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये परिभाषा की बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब की बात ठीक रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना अधिगम है। व्यवहार के फलस्वरूप ऐसा स्टेटमेंट जो बदल बदल कर, थोड़ा सा मूड बदल कर पूछते हैं। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ बिहेवियर, दिस स्टेटमेंट इज। गिलफर्ड, गेट्स एवं स्किनर, वुडवर्थ। मैं हर बार कहता हूं ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा टॉपिक निकाल लिया हमने, टी पीडी निकालेंगे, पार्ट ऑफ डेफिनेशन, डब्ल्यू निकालेंगे, राइटर, और बॉन्ड कर देंगे। तो आपको पता टॉपिक क्या है हमारा? लर्निंग है, इसका मतलब हम अधिगम लिखेंगे। तब तक आप बताने की कोशिश करिए ए बी सी डी में से या फिर 1 2 3 4 में से, राइट? पार्ट ऑफ डेफिनेशन में व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार, तो 2 बार आया, व्यवहार बिहेवियर प्लस बिहेवियर, राइट? ये एक बॉन्ड में ले जाओ, आफ्टर बिहेवियर, राइट? अब हम फाइंड आउट करेंगे राइटर। आप सबको पता गिलफर्ड, गिब्सन, गेट्स व अन, स्किनर, वुडवर्थ में से किसकी है? वेरी गुड, जिन लोगों का गिलफर्ड है। जेपी गिलफर्ड, याद रखना गिलफर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, मतलब व्यवहार पहले करना पड़ता, उसके बाद क्या करते हैं? व्यवहार में चेंज करते हैं। तो ये परिभाषा किसकी थी बच्चा? ये थी परिभाषा गिलफर्ड की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समस्याओं के नवीन समाधान उत्पन्न करने की योग्यता को सृजनात्मकता कहते हैं। समस्याओं के नवीन समाधान उत्पन्न करने की योग्यता को सृजनात्मकता कहते हैं। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। दिस इज द डेफिनेशन गिवन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय आइजनिक, स्टेन, रैप्स, रॉबर्ट फर्स्ट। आई थिंक स्टेन, रैप्स, रॉबर्ट फर्स्ट। बताएं प्लीज, किसके बारे में पूछ रहा है? सृजनात्मकता के बारे में पूछ रहा है, क्रिएटिविटी के बारे में, राइट? आइजेन, स्टेन, रैप्स, रॉबर्ट फर्स्ट। बच्चा नवीन समाधान आ रहा है यहां पर, और तीसरा बॉन्ड यहां किया जाएगा रैप्स
तो परिभाषा किसकी है ये? रेक्स महोदय की है। क्लियर हुआ? चलिए बने रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 7, चालक शक्ति वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। इसका मतलब ये परिभाषा चालक के बारे में दी जा रही। चालक सो ड्राइव, ड्राइव का प्रयोग आपने कहां करा है? अभिप्रेरणा में। आपको पता है अभिप्रेरणा का एक घटक है, कंपोनेंट है। द ड्राइविंग फोर्स इज दैट फंडामेंटल सोर्स विच मेक्स ए पर्सन एक्टिव। आपने पढ़ा है आवश्यकता चालक, उद्दीपन या फिर प्रोत्साहन, और लास्ट था अभिप्रेरक। तो यह परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की है, शेफर बार्न की है, बोरिंग लैंगफील्ड की है, डैशील की है। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, चालक शक्ति वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। आंसर प्लीज। तो चालक के बारे में, चालक हो जाएगा आपका टॉपिक। कोशिश करते रहिए। चालक हो गया, यहां बात चल रही है मौलिक स्रोत, और ऐड कर दीजिएगा डैशील। तो यह परिभाषा बच्चा डैशील महोदय की है। राइट? सारे क्वेश्चन नया, इसे कहते न्यू टाइप ऑफ लर्निंग या फिर न्यू लर्निंग। थिंक साइकोलॉजिकली और सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश या निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषा दी है। टीचिंग मे बी डिफाइंड एज द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन गिवन टू लर्न। मतलब सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश या निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। तो टॉपिक हमारा क्या निकलेगा बच्चा? टॉपिक निकलेगा टीचिंग, शिक्षण। पीडी क्या निकलेगा? पार्ट ऑफ डेफिनेशन में हम किसे निकाल लेंगे? सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश या निर्देशन। तो हम निकाल लेंगे डायरेक्शन, निर्देश अथवा निर्देशन। राइट? ये दूसरा बॉन्ड लीजिए, और तीसरा बॉन्ड डब्ल्यू पर जैसे ही ले जाओगे आप, रायबर्न, क्लार्क, रिस्क, मॉरिसन। तो क्वेश्चन नंबर 8 परिभाषा है रिस्क महोदय। डोंट टेक रिस्क, रिस्क महोदय। ठीक है? शिक्षक, सॉरी हमने यहां शिक्षक लिख दिया, शिक्षण होना चाहिए था। शिक्षण, निर्देश, निर्देशन, रिस्क। ठीक है? वैसे भी टीचिंग में क्या चलता है? डायरेक्शन ही चलता है, इंस्ट्रक्शन ही चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, डैश कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। डैश सेड दैट लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। गेट्स, गिलफोर्ड, गैरेट, गुथरी। हु रोट दिस स्टेटमेंट? किसकी यह परिभाषा है? बताएं प्लीज। एक आध बार तो तुक्का भी लग रहा है आपका, बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हो आप। वेरी गुड। परिभाषा किसकी है? गेट्स की है। बॉन्ड बना लीजिए अपने आप। परिभाषा है गेट्स महोदय की। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसके अनुसार अधिगम सीखने की योग्यता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। अकॉर्डिंग टू होम लर्निंग इज द एबिलिटी टू लर्न। गिलफोर्ड, गेट्स, गैरिट, गुथरी। आंसर प्लीज। अधिगम सीखने की योग्यता है भाई। लर्निंग की बात चली, टॉपिक निकल आएगा आपका अधिगम। पीडी निकालेंगे तो सीखना या सीखने की योग्यता, पूरा ही स्टेटमेंट आएगा। और डब्ल्यू में फाइंड आउट करेंगे नाम। तो गिलफोर्ड, गेट्स, गैरेट, गुथरी में से बताएं प्लीज। वेरी गुड, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय गुथरी। किसका है ये? गुथरी का स्टेटमेंट है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, नवीन ज्ञान अनुक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। सीखना दैट मीन्स अधिगम। राइट?
किसका स्टेटमेंट है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड रिस्पॉन्सेस इज कॉल्ड लर्निंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट में स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो, मर्फी। सारी सवाल, सारी डेफिनेशंस आप नहीं पढ़ रहे होंगे, एक दो को छोड़कर। मैं कह दूं, हो सकता है एक दो पर आप अनुमान लगा रहे होंगे। सारी डेफिनेशंस आपको नई सवाल। स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो, मर्फी। नवीन ज्ञान अनुक्रियाओं को अर्जित करने की। तो बच्चा, जैसे ही हम कहते हैं नवीन ज्ञान का कॉन्सेप्ट लगेगा सीखने में, अधिगम ऐड करो, नवीन ज्ञान, और ऐड कर दीजिए वुडवर्थ को। या फिर हम कहते हैं सीखना, नवीन ज्ञान, वुडवर्थ। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रो एवं क्रो, गिलफोर्ड, गेट्स, मर्फी। अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों, तीन चीजें आई। एक तो आदत आई, हैबिट्स आई, नॉलेज आई और एटीट्यूड्स आए। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। अधिगम हो गया बॉन्ड में, तीन में से तीनों को लगा सकते हो या फिर एक लगा सकते हो। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, और डब्ल्यू पे ऐड करेंगे क्रो एवं क्रो। वेरी गुड, क्रो एवं क्रो। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डैश के अनुसार स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभव की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है तथा दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू whom memory is a new experience which is determined by the conditions of previous experience and the relation between the two is clearly understood. Ross, Stout, Kulsrest, McDougall. Answer please. क्वेश्चन नंबर 13। डैश के अनुसार स्मृति, तो यहां का टॉपिक क्या निकलेगा बच्चा? स्मृति निकलेगा। पीडी किसको निकालेंगे? नया अनुभव, पूर्व अनुभव यहां लगा सकते हो आप, नया अनुभव, और कनेक्ट कर दीजिए, यह परिभाषा है रॉस महोदय की। राइट, ये डेफिनेशन किसकी है? रॉस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संप्रेषण अनुभवों को तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है, अनुभवों के संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती है। डेफिनेशन ही टिपिकल है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस until it becomes a common property. The statement is given by John Dewey, Logis, Brooker, Wickel. Answer please. संप्रेषण अनुभवों की, इसका मतलब किसकी बात चली? कम्युनिकेशन की। तो यहां हम लगाएंगे संप्रेषण, टॉपिक है। फाइंड आउट कर लो, आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग, और डब्ल्यू पे ले आएंगे जॉन डीवी, लुगिस, ब्रूकर, विकल में से किसी एक को। तो बेटा ये परिभाषा है जॉन डीवी की। जॉन डीवी, संप्रेषण, आदान प्रदान या फिर अनुभवों का आदान प्रदान किसने कहा है? जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन दिया है, मॉडलिंग इज द प्रोसेस, या फिर कह सकते थे मॉडल डायरेक्ट, इज द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एन आइडियल। दिस स्टेटमेंट इज गिवन अजीत सिंह, एन के जहांगीरा, एच सी विल,
BR जोई। आंसर प्लीज। ये तो नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, नाम नहीं सुने। HC वाइल्ड कह सकते हो, ये हैं, सॉरी, HC वाइल्ड। ठीक है, ये है थर्ड आंसर सही आपका। तो आज पुनः आपको ये बताने की कोशिश करी कि प्रैक्टिस का तरीका हम ये अपना पा रहे हैं और टीचिंग का तरीका व्हाइट बोर्ड पे अपना रहे हैं। उम्मीद है आज के ये 15 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा? प्लीज गिव योर कमेंट, फीडबैक। कीप लर्निंग विथ थिंक साइकोलॉजिकली। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ पुनः। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।